वेल हेलो एवरीवन। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। अब अपने प्रीवियस सेशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेटी ऑफ पॉइंट्स के रूल्स को डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो आज उसी कोऑर्डिनेट का एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ, बहुत ही छोटा टॉपिक है कि हाउ टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं भाई। तो सेंट्रॉइड क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो जानते हैं हम लोग। ये मैंने मान लो बड़ा सा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो ट्रायंगल बनने तो इस ट्रायंगल में सेंट्रॉइड क्या होगा, तो सेंट्रॉइड के लिए मीडियन जानना पड़ेगा। तो भाई मीडियन क्या होता है, इट इज अ लाइन सेगमेंट। मीडियन क्या बोले मैं, मीडियन में बोला अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स to its midpoint of its opposite side। यानी क्या बोला मैंने कि लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होता है ना सर, मिड पॉइंट ये मान लेते हैं, ये M हो गया। तो इस मिड पॉइंट को वर्टेक्स से जो लाइन जोड़ देता है ना वो होता है मीडियन। तो हम भी जोड़ देते हैं, हो गया। तो उसी तरह इसका भी मिड पॉइंट होगा कहीं, मान लो ये N हुआ बेटा, उसी तरह से इसका भी होगा, ये P मान लो, यहां पे कटा, इसको G मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन का जो इंटरसेक्शन हुआ है ना, ये तो मैंने लिख दिया, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू इट्स मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, वो मीडियन बोलेंगे। तो यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना इज सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड होता है, यानी कि सेंट्रॉइड क्या होगा यहाँ पे, G विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना, क्लियर। अब यहाँ पे देखो सेंट्रॉइड की एक और पॉजिटिव, एक मीडियन का एक और पॉजिटिव रिलेशन होता है। वो रिलेशन है क्या बेटा कि मीडियन जो है ना आपका वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। 2:1 का रेशियो में डिवाइड, तो 2:1 का रेशियो में डिवाइड का मतलब क्या होगा बेटा, AG बाई GM यदि हम नोट करें दैट इज 2/1, दैट इज योर 2:1। ये उसी तरह BG बाई GN 2:1, CG बाई GP 2:1। तो भाई कैसे आखिर हुआ ये कैसे, तो ये सेक्शन आपको बेटा ज्योमेट्री में पढ़ना है, और जब मैं ज्योमेट्री का क्लास लूंगा तो इसका ये कैसे आता है आई विल डिस्कस दिस ऑल्सो, ओके। फिलहाल मैं कोऑर्डिनेट पढ़ रहा हूँ तो उसका कंटेंट हम लोग जान लेते हैं कि मीडियन का रेशियो डिवीजन 2:1 में होता है, ठीक है। आई होप कितना आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब हम लोग अपने इसी सेक्शन को आगे ले लेते हैं कि हम लोग सेंट्रॉइड यानी G का कोऑर्डिनेट कैसे डिटरमाइन करते हैं। कि मान लो A का कोऑर्डिनेट आपका x1 है, ये y1 हो गया सर, ये हो गया आपका x2 और y2, ये हो गया बेटा आपका x3 और y3। These are the coordinates of your triangle, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग क्या डाल सकते हैं, टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ G in which coordinates of vertices of triangles are known। यानी कि कैसे डिटरमाइन होगा कोऑर्डिनेट किसका, जी यानी सेंट्रॉइड का, यदि जिसमें
कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स आर नोन, कि जिसमें ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स यदि पता हो तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या क्या जी का कोऑर्डिनेट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट क्लास में आपको सेक्शन फॉर्मूला के साथ साथ एक बार मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बताया था, आई होप आप यू मस्ट रिमेंबर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में आपको बताया गया था कि ये चूंकि m जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का, यहां लिख सकते हैं सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC का, तो देयरफॉर अगर कोऑर्डिनेट लिखे किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ m, तो m में यदि कोऑर्डिनेट एरिया लिखने की बात आएगी तो हम कैसे लिखेंगे, तो यू मस्ट रिमेंबर कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा था, x1 + x2 y2, ऐसा था सर y1 + y2 y2, कुछ इस टाइप से मैंने फॉर्मूला आपको ड्राइव करके भी बताया था, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देखो m जो मिड पॉइंट है ये BC के बीच में मिडिल में है, तो यहाँ x का वैल्यू x2 है और इसका वैल्यू बेटा x3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट यदि हम लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से m यानी x2 + x3/2, ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, और y के कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे, y2 + y3/2, तो ये पूरा मेरा किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, m का, यानी जो मिड पॉइंट m है उसका कोऑर्डिनेट ये हुआ है ना। अब भाई मेरे वी नो AG is to GM क्या होगा, 2:1 अगेन, यानी जो यहाँ पे है मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ चाहो तो x2 + x3/2 और y2 + y3/2, ये m का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो गया। अब AM कंप्लीट एक लाइन सेगमेंट फिर से हुआ जिसमें आपका a का कोऑर्डिनेट पता हो गया और m का कोऑर्डिनेट पता चल गया मेरे को, और ये जो डिवीजन है ये 2:1 के बीच का डिवीजन है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला कुछ इसी तरह था कि एक लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है और रेशियो डिवीजन क्या था, m/n का था, तो हम निकालते थे ना, यानी कि यदि g के कोऑर्डिनेट को यदि हम x और y मान लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी ये मान लो बेटा m = आपका किसके इक्विवेलेंट हुआ, 2k, n = क्या हो गया, 1k, है कि नहीं, mx2 + nx1, याद करो mx2 + nx1, तो ये मान लो x1 है तो ये उसके इसमें ये x2 हो जाएगा, है ना। तो क्या था सर, x = क्या लिख सकते हैं हम लोग, mx2, mx फॉर्मूला से मैं सेक्शन फॉर्मूला का एक बार नोट कर लेता हूं, आपको ध्यान में रहे, mx2 + nx1/m + n, कुछ इस तरह से था, y के लिए था my2 + ny1/n + n, इसी पे है। ठीक है, अब mx2, m का मतलब बेटा मेरा हो गया, यानी x का कोऑर्डिनेट यदि निकालेंगे तो 2 हो जाएगा क्योंकि m का वैल्यू 2, और x2 मतलब ये वाला वैल्यू सर, यानी क्या, x2 + x3/2, ये हुआ mx2 + nx1 यानी 1, और x1 का मतलब यहाँ पे x1 ही है। ठीक है, बाई m + n है 2 + 1, ऐसे कर सकते हैं। उसी तरह y के लिए अगर लिखेंगे तो 2, ये रहा मेरा my2, यानी ये जो फिगर है मेरा y2 का काम करेगा, यानी into y2 + y3/2 + n, यानी 1 y1 बाय क्या है बेटा 2 + 1, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, तो x = क्या बचा, x2 + x3 + x1, और 2 1 ये हो गया 3। यहाँ पे बेटा y = क्या बचा आपका
y2 y3 प्लस y1 मल्टीप्लाई होगा तो ये फाइनली यही निकला। तो यही आपका कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, किसका होगा, g का। इसी को हम लोग g यानी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। लेकिन यदि प्रॉपर्ली लिखना है तो इसको अरेंज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर g का कोऑर्डिनेट क्या है सर, इसको अरेंज कर लेंगे, x1 x2 x3 ऑर्डर से अरेंज कर लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस, या ऐसे लिखो आप, gxy इक्वल टू gx1 प्लस, नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा कहीं हो सकता है स्पेस ना मिले, इक्वल टू gx1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2, और y के लिए आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 2। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी एज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है। ठीक है, क्या आएंगे भाई, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालो। क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4, 4 बाई 2 यानी 2 हो गया। फिर y का कोऑर्डिनेट यहाँ निकालना है, तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10, 10 बाई 2 दैट इज 5। तो इस तरह से सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट किसका, सेंट्रॉइड का। यदि if we are known about the vertices of the triangle, means if we are known about the coordinates of the vertices of a triangle, we can easily determine the coordinate of a centroid using the formula that the, sorry it's not 2, it's your 3, okay, using the formula we get over here, that is x1 plus x2 plus x3 by 3, and for the y we observe that we get y1 plus y2 plus y3 by 3। तो इस तरह से तो ओवरऑल हम लोगों ने अभी तक कोऑर्डिनेट के सारे रिलेशंस को कर लिया। मींस आज जो रिलेशंस कोऑर्डिनेट का था वो हमारा लास्ट क्लास था। तो एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ हमने क्या क्या किया अभी तक। पहला किया था डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा किया था डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, तीसरा किया था सेक्शन फार्मूला, चौथा किया था मिड पॉइंट, वो सेक्शन फार्मूला का ये पार्ट था। पांचवा इससे पिछले वाले क्लास में आपने किया क्या किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। और उसमें मैंने आपको कॉलिनियरिटी का रूल भी बताया था, तरीका भी समझाया था। और ये है आज का आपका लास्ट क्लास, हाउ टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेट के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो हमारा और आपका काम यही है कि हम लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, ताकि हमारे एकेडमिक में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्र, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप करें, क्योंकि मैथ्स करके देखने का चीज़ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप जरूर करेंगे। मिलते हैं आपके अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, कुछ नया फिर से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।